मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। तो क्या सोच रहे हैं इस बार मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं। पीछे स्क्रीन पे जो आप लोग एक भव्य थीम देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं सीधा सीधा आ पहुंचा हूं नहटी का सबसे फेमस जगह गौरीपुर चौमाथा के पास। मीरा बागान मैदान जो है, ठीक ये पूजा उसी मैदान में कराया जा रहा है। अब इस पूजा मंडप का खासियत आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस करना क्या है, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो थीम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थीम का नाम ब्रह्मा विष्णु रखा गया है। जो कारीगर इस थीम को बना रहे हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत किया, उन्होंने थीम का यही नाम हम लोगों को बताया। फिलहाल आप लोगों को बता दूं, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, पूरा भारतवर्ष में, पूरा एशिया में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू धर्म का हर एक त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये त्यौहार सिर्फ माँ दुर्गा, माँ काली का आराधना करने के लिए नहीं बनाया जाता है, देवी देवताओं का आराधना करने के लिए नहीं बनाया जाता है। आराधना के साथ साथ यंग युवा पीढ़ी को, दर्शनार्थियों को एक अच्छा मैसेज दिया जाता है। अब इस मंडप के थ्रू क्या मैसेज दिया जा रहा है दर्शनार्थी लोगों को इस साल 2024 मां काली का आराधना के उपलक्ष्य पर, वो आप लोगों को तो मंडप के भीतर ले जाऊंगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे ही बंगाल का उत्सव हम लोग कवर करते हैं, हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि कलाकारी का, टैलेंट का अंत नहीं है। यहाँ पर मंडप में छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल करके मंडप का एक भव्य आकार, एक भव्य रूप दिया गया है कि क्या ही बोलूं आप लोगों को। सुंदरता कुछ इस तरीके से झलक रही है कि मानो अपने आप में एक नया नवेली दुल्हन जैसे सजती है, वैसा ये मंडप सज चुका है। फिलहाल जब नाइट के टाइम में लाइटिंग का इफेक्ट इस मंडप पर पड़ेगा तो अपने आप में एक अत्याधुनिक रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए इस मंडप का पूरा दर्शन मैं आप लोगों को कराता हूं और एक ग्रेट सल्यूट मैं देना चाहता हूं इस मंडप को खड़ा करने वाले वो सारे कारीगर को। अगर ये लोग नहीं होते तो ये मंडप खड़ा नहीं हो पाता और हम जैसे दर्शनार्थी लोग फेस्टिवल का, उत्सव का आनंद नहीं मना पाते। फिलहाल इस मंडप का जो कार्य है वो अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है और ठीक आप लोगों को अब फाइनली इस मंडप के भीतर में लेकर आता हूं और इस मंडप में मां काली का वो भव्य रूप किस तरीके से विराजमान किया गया है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस मंडप के भीतर का वो कलाकारी, वो टैलेंट, वो आर्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जितने भी कारीगर दिन रात मेहनत करके इस मंडप को खड़ा किए हैं, अगेन फिर से एक ग्रेट सैल्यूट है। इस मंडप में हम लोग बोल सकते हैं रुई और भी सूता का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनका नाम फिलहाल मैं नहीं जानता हूं, वो सारे चीज का इस्तेमाल करके इसको पूरी अच्छे तरीके से सुंदरता जो झलक रहा है वो क्या ही बोलूं आप लोगों को। चलिए आप लोगों को अब मैं मां काली का वो भव्य रूप का दर्शन कराता हूं जो कि दर्शनार्थी लोगों के लिए यहाँ पर विराजमान किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, पश्चिम बंगाल में साल का 365 दिन में 366 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, ऐसा मान्यता है और लोग कहते भी आए हैं और ये बात सच भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू धर्म का हर एक देवी देवताओं का जब उत्सव आता है तो हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोग पालन करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को मंडप का वो सारा दृश्य दिखा दिया हूँ, मां काली का रूप दिखा दिया हूँ। हम लोग एक सीन को मिस कर रहे हैं, शायद हम लोग गलत रास्ते से एंट्री किए हैं, इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ एक स्टैचू। फिलहाल मंडप का रूप जो है वो अपने आप में एक अत्याधुनिक रूप है। चलिए अब इस मंडप का सारा दर्शन मैं आप लोगों को करा दिया हूं, अब हम लोग इस मंडप को यहीं पे छोड़े जाते हैं। मिलेंगे नहटी सिटी के एक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पूजा मंडप थीम के पास। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय मां काली का नारा लगाना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे कोई और पूजा मंडप थीम के पास, कोई और पंडाल के पास, कोई और मां काली के रूप के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां काली।